नमस्कार, संतराम शर्मा न्यूज़ 7 जी। आज हम जिस जगह बैठे हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर, उनसे मिलवाएंगे। उससे पहले दो शब्द हैं। अजीब लोग होते हैं आसमां को जमी से मिलाने वाले, अजीब लोग होते हैं आसमां से जमी को मिलाने वाले, और झूठे होते हैं तकदीर में लिखे को बताने वाले। अब तो रिश्ते ही मर जाते हैं बुरे वक्तों में, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। धन्यवाद। मैं परिचय कराऊंगा हमारे मंडल अध्यक्ष बलराज जी से। नमस्कार जी। बलराज जी, यहाँ आप आए हैं आज, तो किस विषय में लेकर आए हैं? ये विषय जी अपने हमारे जागलान साहब हैं जी, उनकी कुछ सामान मिला जी, ये हम उनको आज भी ऐसी मिसाल हैं जागलान साहब जैसे ईमानदारी की। की। हाँ जी, जो सामान मिला और वे हमने हमको बुलाया कि ऐसे ऐसे सामान मिला हम। क्या बात है। आज भी भारत में हरियाणा में जागलान जैसी ऐसी मिसाल हैं जो ईमानदारी की बहुत कम मिसाल है। हाँ, बहुत कम मिसाल हैं जी, ऐसे ऐसे मिसाल मिलती नहीं। हाँ जी। अच्छा, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे मित्र शक्ति केंद्र प्रमुख जी। मैं ओम प्रकाश से शक्ति केंद्र प्रमुख जी। जो हमारे ये मित्र हैं अशोक जागलान जी, इन्होंने ये आभूषण मिले हैं, बड़ी ईमानदारी की मिसाल है ये। आजकल कोई देता है भाई? हाँ, कौन देता है? कोई नहीं देता। और ये इतने ईमानदारी के साथ अपना 2 3 4 5 6 दिन से मेरे पीछे लग रहे थे भाई। अच्छा। ये दे के आए, उसका फोन नंबर फिर ढूंढने के बाद पता चला कि भाई बेचारी बुढ़िया की है। फिर इनका शादी थी, थोड़ा टाइम लग गया, और फिर भाई साहब भी बाहर जा रहे थे, आप भी नहीं मिले। फिर ये पंचाल साहब को भी बताया था पहले, भाई फिर ये बोले भाई 2 दिन रुक जा, दे आते हैं ढूंढ के उस बुढ़िया को। मतलब इन्होंने अपने भाईचारे में पहले ये बात की? हाँ, बात की थी भाई दे के आते हैं। फिर हमने ढूंढा इसको जी, और ढूंढ की अमरेडी की है कोई बुढ़िया। अच्छा, हमारे को अभी नहीं पता कौन घर का है उसका। हाँ, कौन है। तो अब ये इसकी ईमानदारी पे आज तक मतलब ऐसा बंदा कोई मिला नहीं हमारे को आज तक भाई, इतने आभूषण मिलने के बाद भी कोई दे के आएगा, हाँ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई इसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी रखे, भगवान इसका भला करेगा। क्या क्या सामान मिला है जरा दिखाना। ये देखिए, ये देखो अशोक जी, आप बताओ। ये जी एक तो ये सोने का मंगलसूत्र है ये, और एक ये शायद कान की, और एक ये गले का लॉकेट है, और ये 500 रुपए एक आधार कार्ड, और एक ये पर्स में मिला है। ये पर्स में मिला था, ये इनके पर्स में। तो ये पर्स आपको कहाँ मिला? ये हमारी दुकान है, जैसे रेलवे रोड पर बिंद्रा टेंट हाउस से आगे हमारी दुकान है। तो जी। हाँ, तो मैं वहाँ जैसे शाम को आया तो ये बाहर मिला मेरे को पड़ा। अच्छा। तो बाहर मिला तो हमारे घर जैसे शादी थी, मैंने उठाया और इसको जेब में रख लिया। मैं देखेंगे सुबह घर जाके देखा तो लेट हो गए थे, तो फिर मैंने आधार नंबर देखा इसका, तो फिर जैसे इसको हमने घर पर रख दिया। तो शादी में थोड़ा बिजी होने के कारण मैं उस माता से क्षमा चाहता हूँ कि भाई जिसका ये सामान है, भाई हम शादी में बिजी होने के कारण आपके पास जल्दी नहीं आ सके, थोड़े लेट हो गए इसके कारण। हाँ, तो फिर हमने जैसे देखा इस पे आधार कार्ड पे ये कौशल्या देवी है, जगदीश जी की पत्नी है, अमरेडी गांव से। अच्छा। तो वहाँ एक ये नंबर मिला हमें इस पर्ची में, तो इस पर्ची से नंबर मिलाया तो पूछा कि भाई ये किनका है। तो फिर इस नंबर 9812380300। अच्छा, इस नंबर पे बात किया? हाँ, इस नंबर पे बात की। तो फिर मैंने पूछा कि भाई ये किनका है, तो उसने बताया कि भाई तो मेरा। मैंने कहा भाई जगदीश जी की पत्नी है कौशल्या देवी, आप उनको जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ, मैं उनका घर का नंबर दो। तो उसने फिर ये उनका लड़के का नंबर दिया था हमें। अच्छा। तो लड़के के नंबर पे जैसे मैंने फिर बात करी, तो बात करके कहा, मैंने पूछा भाई मैं आपकी मम्मी घर पे है? तो उसने कहा बोले नहीं जी बाहर गए हुए हैं। मैं चलो ठीक है। तो फिर दोबारा बात करी, तो फिर आज वो घर पे हैं, तो हम ये सामान जो मिला है उसको वापस देने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले इन्हें मिलने के बाद भाईचारे में बात की, शादी के कारण बिजी होने के कारण ये लेट हो गए, और इस सामान को क्षमा चाहते हैं, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। और ये घर पहुंचाना चाहते थे उनके, लेकिन शादी के कारण अपने घर में जो है बिजी रही है। लेकिन आज इनका यहाँ पर मौका मिला इन सब से मिलने का, और सबको अमरेडी ले जाने का। उनके सामने ये सामान दिया जाएगा, सबके सामने। हाँ जी। तो इसलिए इन्होंने अपने भाईचारे में बात की, और हमारे पत्रकार महोदय अनिल कुमार चौहान जी को बुलाया, और साथ में हमारे भाई हैं संदीप इंदौरा जी,
और हम तो हैं ही आपके सामने। धन्यवाद, मेहरबानी। मेरा सभी से ये कहना है, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध कर रखना, वरना ये इच्छाएं गुनाहों में तब्दील हो जाएंगी। क्या बात है। अगर आपने अच्छे से जीवन जीना है तो भगवान श्री राम को आदर्श मान के जीवन जी सकते हो, वरना आप कितना ही कुछ भी कमा लो सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब इच्छा, भगवान ने कहा है उस आदमी को सौंप दूं दुनिया का कारोबार, उस आदमी को सौंप दूं दुनिया का कारोबार जिस आदमी के दिल में कोई आरजू ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, थैंक यू।